देखिए, भारत विकसित संकल्प यात्रा माननीय नरेंद्र मोदी जी ने चलाई हुई है, जो 2047 को भारत विकसित के रूप में देखना चाहता है राष्ट्र को। और इसमें जो भी अंत तक लास्ट तक अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति के उत्थान करने के लिए किया गया है। जो भी समस्या है उनका सभी का ऑन द स्पॉट समाधान करते हैं और उन समाधान होने के जो भी कार्यवाही होती है तुरंत करके और सभी को संतुष्ट किया जाता है। कुछ कार्रवाई ऐसी होती है जो यहाँ नहीं तो 2 दिन बाद होती है, उनको करते हैं। और ये एक बहुत अच्छी योजना है जो लोगों का समस्या का समाधान कर रही है। गोद भराई करी गई है 3 बच्चे और 10 उज्ज्वला गैस के कनेक्शन बांटे गए हैं, 5 आयुष्मान कार्ड दिए गए हैं। ये भारत सरकार की और हरियाणा सरकार की सबसे अच्छी योजना है जो मौके पे जाके गांव टू गांव, डोर टू डोर गांव में जाके उसका समाधान किया जा रहा है। नहीं, उन जो स्टॉल लगी हुई है वो हमारे जो सरकारी कर्मचारी वो आए हुए हैं, सभी को जिस जिनके प्रॉब्लम हुआ है उनका समाधान करने के लिए बैठे हुए हैं। इस यात्रा की नरेंद्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार का एक बहुत अच्छी योजना है और नरेंद्र मोदी की सोच अच्छी है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव जाकर अंतिम व वंचितों को योजनाओं का कर रही लाभ प्रदान। गांवों में पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों द्वारा यात्रा का किया जा रहा जोरदार स्वागत। सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ समस्याओं का मौके पर किया जा रहा समाधान। विकसित भारत संकल्प यात्रा रविवार को रेवाड़ी जिला के गांव बालिया कलां, बालिया खुर्द, गाधला, गुडियानी, भांडौर, पीथरावास, खेड़ी रामगढ़ व कुमरोधा पहुंची। रेवाड़ी विधानसभा के गांव बालिया कलां व बालिया खुर्द में भाजपा नेता रामपाल यादव, कोसली विस के गांव गाधला में वरिष्ठ भाजपा नेता वीर कुमार यादव व गुडियानी में विधायक कोसली लक्ष्मण सिंह यादव, खेड़ी रामगढ़ में पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह यादव, कुमरोधा में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष मास्टर हुकमचंद यादव तथा बावल विस के गांव भांडौर में सहकारिता एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल व पीथरावास में भाजपा चिकित्सा प्रकोष्ठ के डॉक्टर अरविंद यादव ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत अभिनंदन किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही बुढ़ापा पेंशन, बीपीएल व गुलाबी राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र में शुद्धिकरण, स्वास्थ्य जांच, आयुष्मान कार्ड लाभ सहित अन्य योजनाओं व सेवाओं का लाभ मौके पर ही दिया जा रहा है। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने लाभार्थियों से सीधा संवाद करते हुए कहा कि समाज के अंतिम व वंचित व्यक्ति को खुशहाल बनाकर ही आत्मनिर्भर व विकसित भारत की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। सरकार ने गरीबों, वंचितों व मजदूरों को विकास की योजनाओं में भागीदार बनाया है। भारत को वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर व विकसित देश बनाने में समाज के अंतिम व्यक्ति को अपना योगदान देना होगा। उन्होंने कहा कि जाति, बिरादरी से ऊपर उठकर समाज के अंतिम व वंचित व्यक्तियों का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार ने इस दिशा में जनधन बैंक खाता खुलवाने से लेकर आयुष्मान कार्ड, घर घर में शौचालय निर्माण, हर घर में नल से जल, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, आयुष्मान सहित अनेक जनहितैषी और कल्याणकारी योजनाएं चलाकर अंतिम व वंचित वर्ग के लाभार्थियों को लाभान्वित करने का काम किया है। भाजपा नेता रामपाल यादव एवं अजय कोंटीवाल ने ग्रामीणों से सीधा संवाद करते हुए कहा कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर व विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया गया और उस दिशा में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार विकास व जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम गांव व अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ये संकल्प यात्रा प्रदेश के हर गांव और हर वार्ड में पहुंचकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि यदि कोई पात्र व्यक्ति किसी वजह से सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाए हैं तो वे अब इस यात्रा के दौरान अपने गांव में ही आवेदन कर योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इस मौके पर गांव बालिया खुर्द में 2 महिलाओं की गोद भराई की गई तथा 10 उज्ज्वला कनेक्शन और 5 लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। अजय कोंटीवाल ने कहा कि सरकार अंतिम व वंचित व्यक्तियों के सपने पूरे करते हुए उनको समाज की मुख्यधारा में लाने का काम कर रही है। जिनके पास अपना घर नहीं है
उन्हें अपना घर मिले, इसकी चिंता भी सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी युवा और नारी शक्ति को और सशक्त कर रही है। जिन्हें योजनाओं का लाभ मिला है वह लोगों को बताएं तो दूसरों को ज्यादा भरोसा होगा। सरकार का लक्ष्य गांव के गरीब से शहर की झुग्गी झोपड़ी तक सरकार की योजनाएं पहुंचाने का है। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि यह संकल्प लेकर चले कि 2047 तक देश आत्मनिर्भर और विकसित होकर रहेगा। पूर्व मंत्री विक्रम सिंह यादव ने सीधा संवाद करते हुए कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा उन लोगों तक पहुंचने का एक बड़ा माध्यम बन गई है जो अब तक सरकारी योजनाओं से नहीं जुड़ पाए हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई पात्र व्यक्ति किसी वजह से सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाए हैं तो वे अब इस यात्रा के दौरान अपने गांव में ही आवेदन कर योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य ही हर एक व्यक्ति को केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद के दौरान मुख्य अतिथियों ने विभिन्न स्थानों पर लगाई गई विभागीय प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए आमजन को सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए जागरूक किया। स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीबी, अनीमिया आदि की जांच, निरोगी हरियाणा योजना का लाभ, कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन, बैंकिंग सेवाओं के लिए स्टॉल, ऋण आवेदनों के लिए हेल्प डेस्क लगाए गए। विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान नागरिकों को प्रचार सामग्री का वितरण भी किया गया। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत सरपंच गांव बालियर खुर्द जिला रेवाड़ी हमारे गांव में विकसित संकल्प भारत यात्रा सम्मेलन हुआ, जिसमें सभी ग्रामवासियों ने मिलजुल कर भाग लिया और सभी अधिकारियों ने अपना कार्य पूरा किया और सभी समस्याओं का समाधान अच्छे से किया गया। मोदी जी की बहुत बढ़िया स्कीम है। हम सब उनका बहुत धन्यवाद करते हैं।